तो कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ और होप करता हूँ आप सब लोग भी अपने घरों में सेफ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज के विषय पर बात करते हैं हम लोग। मैं आपका दोस्त विवेक राघव और आपका स्वागत है वंडर्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आप सबको हमारे विज़न से पूरी इंडिया की खूबसूरती दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सबने सुना होगा, अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्य हैं तो वो है इंडिया, क्योंकि यहाँ आपको हर प्राचीन चीज़ के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा मिलेगा। हम लोग आज ऐसे ही रहस्य जगह पर जा रहे हैं। आप सबने पताल के बारे में तो सुना ही होगा और आपको हमारे टाइटल और थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे और अपडेट मिलता रहे। उत्तराखंड में स्थित पताल भुवनेश्वर जा रहे हैं हम और आपको अपने साथ पताल भुवनेश्वर के दर्शन करवाएंगे। आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग दिल्ली से निकले और हमें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने जैसा सोचा था कि हमारी ट्रिप अच्छी जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पताल भुवनेश्वर में जिसका बुलावा हो वो ही जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम भी महाकाल के सच्चे भगत हैं और हमने ठान लिया कि हम लोग जाएंगे और भोलेनाथ जी से प्रे करा तो हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। हम लोग दिल्ली से रात को 10 बजे निकले और नेक्स्ट डे 4:30 बजे दोपहर में पताल भुवनेश्वर पहुंच गए। इस सफ़र के अंत में शिव है, शेषनाग है, अमृत कुंड है, 33 कोटि देवी देवता हैं, वो सब कुछ है जिसके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। आप यकीन करिए, इस अद्भुत अकल्पनीय यात्रा के बाद आपका विश्वास ईश्वर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त हम लोग पित्तौड़गढ़ पताल भुवनेश्वर की गुफा के सामने हैं। इस गुफा की ये मान्यता है कि ये गुफा त्रेता युग में मौजूद थी, उसके बाद द्वापर युग में भी उल्लेख मिलता है, और इससे पहले हम कलयुग की बात करें तो 822 में शंकराचार्य जी ने खोजा था। उसके बाद पित्तौड़गढ़ के राजा को ही इस गुफा की जिम्मेदारी दी गई। पताल भुवनेश्वर जी की गुफा में आ चुके हैं। यहाँ से जाने का रास्ता है नीचे का। थोड़ा सा एक बार भाई नीचे आके दिखाओ गुफा का। और हम आपको नीचे करके दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रास्ता है, और आप भी आए तो चेन पकड़ के आना होगा आपको। ये गुफा 90 फीट नीचे है और नीचे जाकर लगभग 130 से 150 स्क्वायर मीटर बड़ी है। हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते रहे हमारी सांसें फूलने लगी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने भी भोलेनाथ जी का नाम लिया और अंदर चल पड़े। नीचे जाकर आपको तमाम प्रकृतियाँ रची हुई मिलेंगी जो इस गुफा के अंदर हैं। गुफा में अंदर जाने के लिए दोनों तरफ जंजीरें लगा रखी हैं जिससे कोई गिरे नहीं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना मुश्किल रास्ता है। ज़मीन से 90 फीट नीचे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। काफ़ी लोग गुफा के बाहर से ही देखकर अंदर नहीं जाते। तो आप भी आएँ अंदर तो दर्शन करे बिना ना जाएं। जैसे हम लोग नीचे उतरे, सबसे पहले हमें गुफा के अंदर शेषनाग जी के दर्शन हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये शेषनाग जी की आकृति है, और ये जो आप शेषनाग जी के ऊपर देख रहे हैं ये पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी शेषनाग जी के ऊपर है, और इसके साथ ये शेषनाग जी के विष की थैली है, और उसके साथ में ही शेषनाग जी की दांत हैं। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं तो शेषनाग जी की रीढ़ दिखती है हमें, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में ही जो आपको दिख रहा है ये गणेश जी का धड़ है, और गणेश जी के धड़ के ऊपर ही ब्रह्म कमल है जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहा। और जब शिव जी ने गणेश जी का धड़ अलग कर दिया था तो फिर उसके बाद
यहीं से ही हाथी का सर लेने गए थे और जब तक हाथी का सर नहीं आया, जब तक ब्रह्म कमल अमृत लगातार गिराता रहा गणेश जी का धड़ जीवित रखने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें अमरनाथ जी की गुफा दिखी, जहाँ पे हमें अमरनाथ जी के दर्शन हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये अमरनाथ जी की गुफा है और उसके ठीक नीचे शिवलिंग है। आप भी हमारे साथ शिवलिंग जी के दर्शन करिए। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ बर्फ़ है और यहाँ पानी। यहाँ के लोग कहते हैं कि सभी भगवान उसी रूप में विराजित हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफा में। और हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया कि इस गुफा में पहले ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई थी। जी के साथ में ही आपको ये 5 बद्री दिख रहे होंगे। यहाँ विष्णु हैं, कुबेर हैं, लक्ष्मी हैं, गरुण हैं और यम हैं। और इन 5 बद्री जी के साथ में आपको केदारनाथ जी के भी दर्शन होंगे। ये ठीक उसी तरह से पिंडित हैं जैसे असल केदारनाथ में हैं। इस गुफा में शेषावती गुफा भी बताई जाती है। कहते हैं इच्छाधारी नाग यहीं रहते हैं। इस गुफा में हमारी सोच से भी परे आकृति हैं। पंडित जी ने हमें जैसे जैसे आकृतियों के बारे में बताते हमें वहीं वो नज़र आने लगती। इस गुफा में 4 धाम की यात्रा पूरी होती हैं। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म में वो सब यहाँ पर विराजित हैं और इनके ऊपर ही शंकर भगवान की जटाएं हैं, जिनमें गंगा समाई थी जो राजा भगीरथ यहाँ पर लाए थे। ऐसा दावा किया जाता है कि जो ये सफ़ेद जटा हैं ये भगवान शिव की हैं। इन जटाओं से धरती पर गंगा अवतरित होती हैं। तैंतीस कोटि देवी देवताओं के साथ में विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ कुंड भी है। इस कुंड के ऊपर ये आकृति विश्वकर्मा जी की बताई जाती है। ये स्थान पाताल भुवनेश्वर का मुख्य ग्रह है। माना जाता है कि 19वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना करी। आज भी रोज़ सुबह पंडित जी मुख्य जो पुजारी हैं हम इस गुफा के, वो सुबह आके पूजा करते हैं और यहाँ पे स्नान कराते हैं शिवलिंग जी को। सुबह पूजा में शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, घी से अभिषेक करा जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में इस जगह से 4 पांडव बद्रीनाथ भी गए थे। इस जगह से 4 पांडव बद्रीनाथ गए और इसी के पास बनी ये गुफा स्वर्ग को जाती है। यहाँ से युधिष्ठिर जीवित रहते हुए स्वर्ग पहुँचे। और भी इस गुफा में काफ़ी सारी रहस्यमय जगह हैं जो आपको हमारे अगले पार्ट में पता चलेगी। तो अगले पार्ट में हमारे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और जल्दी से मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सब्सक्राइब करें वंडर्स ऑफ इंडिया को।